उसके आगे जब मैं निकला हूँ रांची की तरफ हाईवे पे, तो एक गाड़ी हमारा लगातार पीछा कर रही थी, बाइक पे थे वो लोग। आते हैं, गाड़ी कार के सामने लगाते हैं, मैं नीचे उतरता हूँ, वो कहते हैं कि आप दुमका में आकर गलत कर दिए। कि जली अंकिता, उसने खिड़की खोला, देखा शाहरुख हाथ में बोतल और माचिस का डिब्बा लेके भाग रहा है ब्लू टी शर्ट में। दूसरे बयान में मजिस्ट्रेट के सामने काला टी शर्ट में, मान लेते हैं दोनों सही हैं। फिर वो लड़की अंकिता दौड़ के आती है अपने कमरे से, अपने पिताजी को बताती है। पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी आग का गोला हो गई, 90% 95% जल गई है। फिर पिताजी खिड़की की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि शाहरुख भाग रहा था लाल टी शर्ट में। हटाई, ठंडा लगा होगा, लगा उठाई, तब तक उधर माचिस मार दिया, लेकिन लाल टी शर्ट में शाहरुख भाग रहा था। मतलब शाहरुख इतना कमज़ोर था, इतना धीरे धीरे भाग रहा था, हाथ में माचिस और बोतल दिखाते हुए उनको कि मैंने जलाया है। बेटी कमरे से निकल के बाप तक गई, बाप नींद से उठा है, देखा है बेटी को हालत, कंबल डाला है, उसके बाद खिड़की में गया, देखा, तब तक शाहरुख भाग ही रहा था। कुछ कहानी जुड़ रही है, या तो शाहरुख चूतिया था जो इतना धीरे धीरे भाग रहा था क्राइम करने के बाद, या तो कुछ इनके बयानों में गड़बड़ी की। जली है, जवान बेटी है और जलने से तड़प रही है, और संजीव कुमार जी बड़ी बेटी और दामाद को फ़ोन कर रहे हैं। पड़ोसी में लोग थे, पड़ोसी से टोटो लेके ये गए हैं, लेकिन पड़ोसियों को कानों कान खबर होने नहीं दी इन्होंने, ये बेटी जली है। किस तरफ दर्शाता है ये केस? क्या संजीव कुमार, उनका दामाद और उनकी बेटी ने मिलकर जला दिया अंकिता को? पुलिस और उनके परिवार को पूरा कॉन्फिडेंस था कि शाहरुख का केस कोई नहीं लड़ेगा। इसी का एक बेनिफिट मिल रहा था कि इन्होंने जो भी कहानी बनानी थी वो सब बना दी है। इनको लगा था कोई अपोज नहीं करेगा, जज साहब शाहरुख को फांसी दे देंगे। स्वागत है आप सभी को, मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि विनय दुबे भाई के कार को दुमका में कुछ लोगों ने घेर लिया था और धमकी दे रहा था। और ये घटना घटा जब शाहरुख से जेल में मुलाकात करने के बाद रांची हाईवे की तरफ जा रहा था, तब कुछ लोगों ने बाइक लेकर विनय दुबे भाई के कार का पीछा किया और फिर कार के सामने बाइक लगाकर उनको धमकी देने लगे और बोलने लगे कि तुम दुमका में आकर बहुत ही बड़ा गलती कर दिए हो। उसके बाद जाकर क्या कुछ हुआ है, विनय दुबे भाई पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताएगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं विनय दुबे, मुंबई से। विनय दुबे दुमका आएगा तो वापस नहीं जाएगा। विनय दुबे दुमका पहुंच गया तो हम उसे मान जाएंगे। विनय दुबे एक बाप की औलाद है तो दुमका आके दिखा। विनय दुबे झारखंड में कदम मत रखना। विनय दुबे तू जहाँ दिख गया वहाँ तुझे हम ख़त्म कर देंगे। विनय दुबे की लाश ही अब मुंबई वापस जाएगी। ये कुछ कमेंट हैं जो मुझे धमकी के तौर पर सोशल मीडिया पे मिलते हैं। मैंने जब कहा था कि मैं दुमका आ रहा हूँ, उसके बाद से पता नहीं क्यों एक जाति विशेष को इतना बुरा लग गया कि इस तरह के कमेंट वो करे। मैंने सारे कमेंट सेव करके रखे हैं, आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। उन लोगों को मुझे ये दिखाना था। मैं चाहता तो 10 गाड़ी का काफिला लेके पूरे सिक्योरिटी तामझाम के साथ जाता, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन मुझे तुम लोगों की औकात पता थी। एक होता है सड़क पे भौंकने वाले कुत्ते, वो काटते नहीं हैं। कहा था दुमका नहीं आना, तुम्हारी लाश वापस जाएगी। आज वो लाश मुंबई वापस पहुंच चुकी है। बड़े शान के साथ गया अकेले, कोई तामझाम नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी होती है लेकिन मैं नहीं लिया। मैं देखना चाहता था कि औकात। कुछ लोग कमेंट किए कि बता के आना चाहिए था। मैं बोला यार एक लड़की जली है वहाँ पर, अब मैं बारात लेके जाऊँ। आप एक काम करो, जब भी अगली बार कमेंट करोगे तो उसमें लिख देना कि विनय दुबे को मैं अपना जीजा बनाना चाहता हूँ। मैं ना पूरी बारात लेके तुम्हारे घर पे आऊँगा, देना अपनी बहन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो एक अलग मसला है। यहाँ एक बेटी जला दी गई है, यहाँ बारात लेके नहीं आया जाता किसी के मातम में। शांति से अपना काम करिए और निकल जाइए। और तो अब तो आना जाना लगा ही होगा ना। दुमका कौन सा ये पहली बार और आखिरी बार था कि विनय दुबे आएगा। अगली बार आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, आएंगे पुलिस प्रशासन के साथ, एकदम उखाड़ लीजिएगा मेरा। जब मैं जेल गया वहाँ पर जेलर साहब है सुब्रत पांडे जी, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया। शाहरुख से मुलाकात के लिए हम लोग गए थे। ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में क्या चीज़ें हमें मिली, वहाँ से क्या जानकारी हासिल हुई, क्या बताया क्या नहीं बताया, वो अदालत में रखेंगे। दूसरा चीज़, जब मैं जेल से बाहर आया हूँ मुलाकात के जेलर साहब से बैठक वैठक करने के बाद, तो वहाँ पर पत्रकार साहब मिले। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू लिया, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। उसके आगे जब मैं निकला हूँ रांची की तरफ हाईवे पे, तो एक गाड़ी हमारा लगातार पीछा कर रही थी। बाइक पे थे दो बाइक थी, 4 लड़के थे, लड़के या पुरुष थे। वो लोग आते हैं, गाड़ी कार के सामने लगाते हैं, मैं नीचे उतरता हूँ, वो कहते हैं कि आप दुमका में आकर गलत कर दिए।
मैंने उनको मुंह पे कहा कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ उसे रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा कि मेरा उखाड़ लो। तुरंत मोबाइल बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि एक बेटी मरी है हमारे समाज की और आप उसके खिलाफ़ हैं। मैं बोला आप मुझे साबित करा दो मैं उसके खिलाफ़ हूँ। मैंने सिर्फ 4 सवाल उनसे पूछे। मैं बोला आप लोकल हैं, उसी गांव से हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि संजीव कुमार की बड़ी बेटी यानी अंकिता की बड़ी बहन केवट समाज में शादी हुई है जीतू मुखिया जो हैं उसके पोते के साथ? उन्होंने कहा सही बात है। मैं बोला संजीव कुमार जी अपनी बेटी और दामाद का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, ये चीज़ आप जानते हैं? बोले हाँ सही बात। मैं बोला जिस दिन घटना हुई है, अंकिता को जलाया गया है, उस समय अस्पताल ले जाने में जीतू मुखिया का पोता यानी कि संजीव कुमार का दामाद और उनकी बेटी और संजीव कुमार लेके गए। ये वीडियो में स्टेटमेंट में आपने देखा। बोले नहीं हमें याद नहीं आ रहा। तो मैंने ये वीडियो दिखाया। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ की मदद किए थे आपको, आवाज़ लगाए थे सबको? उतना सुबह तो हम आवाज़ लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले हाँ गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा 3 और दादाजी भी साथ? नहीं मेरी बेटी मेरा दामाद हम। सही बात है। सुबह 4 बजे जब बेटी जली है तो पड़ोसी देखेंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे। सही बात। इनकी बेटी और दामाद इनके घर पे नहीं रहते हैं। ये आदमी इन दोनों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। उस दिन रात को जब 4 बजे भोर में बिटिया जली है अंकिता, 2 कंडीशन हो सकता है। या तो इनका जो बड़ा दामाद है और इनकी बेटी है पहले से घर में मौजूद रहें, तभी जाके वो सवेरे 4 बजे उसको अस्पताल ले जाएंगे, या तो संजीव कुमार ने फ़ोन करके बड़ी बेटी और दामाद को बुलाया। यही 2 कंडीशन हो सकती है। या दामाद और बेटी पहले से घर में रहे हों या तो बाद में बुलाया गया हो। पहले से घर में रह रहे हों ये चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि दामाद और ससुर का आपस में जमता नहीं है। लव मैरिज हुई है, बेटी दूसरे समाज में शादी की है, तो थोड़ा सा एक मनमुटाव होता ही है। दूसरी कंडीशन पे अगर जाएं तो इन्होंने फ़ोन के माध्यम से कई किलोमीटर दूर रह रही अपनी बड़ी बेटी और दामाद को फ़ोन करके बुलाया होगा। कुछ समय लगा होगा, 15 मिनट 20 मिनट उनको घर तक बहुत स्पीड से अगर आए होंगे। मुझे एक बात बताइए, घर में एक बेटी जली है, जवान बेटी है और जलने से तड़प रही है, और संजीव कुमार जी बड़ी बेटी और दामाद को फ़ोन कर रहे हैं। पड़ोसी में लोग थे, पड़ोसी से टोटो लेके ये गए हैं, लेकिन पड़ोसियों को कानो कान खबर होने नहीं दी इन्होंने कि बेटी जली है। किस तरफ दर्शाता है ये केस? क्या संजीव कुमार, उनका दामाद और उनकी बेटी ने मिलकर जला दिया अंकिता को? क्योंकि उसी समय तीनों जन ही थे। अभी वीडियो में आपने देखा कि गांव वालों से, पड़ोसियों से दुख छोड़कर इन्होंने अपने परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे। वो जो लोगों ने मुझे रोका था उनके पास इसका जवाब नहीं था। मैं बोला एक बार चलिए इसको हटा दीजिए, हो सकता है कुछ और मामला हो। दूसरी कंडीशन दी मैंने उनसे, पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताइए कि बेटी जली अंकिता, उसने खिड़की खोला, देखा शाहरुख हाथ में बोतल और माचिस का डिब्बा लेके भाग रहा है ब्लू टी शर्ट में। दूसरे बयान में मजिस्ट्रेट के सामने काला टी शर्ट में, मान लेते हैं दोनों सही हैं। फिर वो लड़की अंकिता दौड़ के आती है अपने कमरे से, अपने पिताजी को बताती है। पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी आग का गोला हो गई, 90% 95% जल गई है। फिर पिताजी खिड़की की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि शाहरुख भाग रहा था लाल टी शर्ट में। हटाई, ठंडा लगा होगा, लगा उठाई, तब तक उधर माचिस मार दिया, लेकिन लाल टी शर्ट में शाहरुख भाग रहा था। मतलब शाहरुख इतना कमज़ोर था, इतना धीरे धीरे भाग रहा था, हाथ में माचिस और बोतल दिखाते हुए उनको कि मैंने जलाया है। बेटी कमरे से निकल के बाप तक गई, बाप नींद से उठा है, देखा है बेटी को हालत, कंबल डाला है, उसके बाद खिड़की में गया, देख रहा, तब तक शाहरुख भाग ही रहा था। कुछ कहानी जुड़ रही है। या तो शाहरुख चूतिया था जो इतना धीरे धीरे भाग रहा था क्राइम करने के बाद, या तो कुछ इनके बयानों में गड़बड़ी है। जब मैंने ये दोनों कंडीशन उनके सामने रखी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला यही चीज़ का जवाब खोजते हुए मैं दुमका आया हूँ। क्या वाकई शाहरुख इतना बेवकूफ़ था कि उसको जलाने के बाद हाथ में तीली और बोतल अंकिता को दिखा रहा था? और उसके बाप ने भी, सोचिए इतना तेज़ी से सारा चीज़ हुआ। बेटी जब देखी तो नीला टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लू और काला टी शर्ट, और तुरंत उसने टी शर्ट चेंज किया। जब तक उसके पिताजी आते तब तक लाल टी शर्ट में आ गया। बोतल और माचिस दिखी उनको भी। कहाँ से कहानी बनाया गया भाई साहब? कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। आरोपी सबूत छोड़ता है, हमें बस वही सबूत पकड़ के अदालत में ले जाना है और असली आरोपी तक हम पहुँचेंगे। चारों भाइयों ने जिन्होंने गाड़ी रोकी थी गले मिले, मुझे धन्यवाद कहा कि आप लोग जो रियलिटी जो भी चीज़ें बताई है तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने उनको वही कहा कि विरोध करिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मुझे गालियाँ दीजिए, मेरा विरोध करिए, लेकिन कम से कम कोर्ट तक ये मामला मुझे वेरीफाई करने दीजिए। आप नहीं भी करोगे तो भी मैं करूँगा।
मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रहा, ना आपकी परमिशन मांग रहा हूँ। मैं डंके की चोट पर इसे कानूनी लड़ाई में ले जाऊंगा और अपनी तरफ से जो भी चीज़ें पॉसिबल होगी, तथ्यों को वेरीफाई करने की, गवाहों के बयान को वेरीफाई करने की, मैं सारा चीज़ करूँगा। जो असली आरोपी है वो जेल, हवालात, फांसी चढ़ेगा। वो शाहरुख हो, चाहे संजीव कुमार हो, चाहे उनका दामाद हो, चाहे उनकी बड़ी बेटी हो, चाहे कोई और हो, जो असली होगा वो जेलों में सड़ेगा। पुलिस और उनके परिवार को पूरा कॉन्फिडेंस था कि शाहरुख का केस कोई नहीं लड़ेगा। इसी का एक बेनिफिट मिल रहा था कि इन्होंने जो भी कहानी बनानी थी वो सब बना दी है। इनको लगा था कोई अपोज नहीं करेगा, जज साहब शाहरुख को फांसी दे देंगे। वो भूल गए ये कहानी पूरे विश्व में गई है। कोई भी एक सन की विनय दुबे जैसा उठ के आएगा, एक एडवोकेट लगा के इस मामले को फिल्टर करने की कोशिश करेगा, पारदर्शी कोशिश करेगा। ये हकीकत सामने है, हम क्रॉस करना चाहते हैं। आपने लिखा है, हम बस उसे वेरीफाई करना चाहते हैं। बस मेरा उतना ही काम है कि जो भी चार्जशीट या स्टेटमेंट लिया गया है वो सत्य हो दोनों तरफ से। उसके सबूत हमें चाहिए, जो जो लिखा गया है उसको हम वेरीफाई करेंगे। असली आरोपी तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।